भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो एक परिवार नहीं, लगभग इनमें 10 परिवार है, 20 परिवार, और वे सभी के सब परेशान हैं। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है भैया, जग खबर है मातकुआ की। मातकुआ को मुद्दा, जमीन को मुद्दा पिछली साल से उठाओ जा रहा हूँ और मीडिया में निकल चुको, मीडिया में कई बार आ चुको, जो परिवार कई बार आ चुको, आवेदन पे आवेदन दे जात, लेकिन उनकी हकीकत का है, जमीनी सच्चाई का है कि उखा धमकी, राजीनामा करवे की धमकी, जमीन छोड़वे की धमकी, जान से मारवे की धमकी। स्थिति जा है थाने जात तो थानेदार को रोल का होत के गाली दे के भगा दो जात, थानेदार सुनवाई करत नहीं है। अब दूसरों फिर आओ राजस्व में आओ तो राजस्व में पटवारी से लगा के एसडीएम और कलेक्टर तक बेचारों चक्कर काट के परेशान हो चुको। मादगुआ की जो खबर हम इसे दिखा रहे प्रमुखता से कि जब वोट को टाइम हो तो जो 200-400 आदमी इकट्ठे हैं परिवार के, तो सब नेता जाते, हर आदमी पहुंचते इनके पास। लेकिन आज समस्या यह है कि वही की जमीन कब्जा करी जा रही है, चारों तरफ से वो जमीन से बेदखल करो जा रहा हो परिवार। पूरा मातकुआ जितनी इनकी बिरादरी है, एक दलित के संगे इतना बड़ो अन्याय, इतना अत्याचार कि उनको बहुत ज्यादा पीड़ित करो जा रहा हो, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही, आर्थिक दी जा रही। अब इनकी कहानी नहीं कि जुबानी हम सुनवा रहे। भैया का नाम तुम, कहाँ से आए, कहाँ से? मोरा श्रीमान घनसू नाम है जो। कहाँ से आए? मातकुआ से आया। अब बताओ समस्या का। श्रीमान जी जा है मेरी समस्या के 17 साल से तो केस लड़ रहा हूँ साहब। इंदिरा आवास कॉलोनी मिली थी मुझे, कांग्रेस ने दी गई थी साहब, इनके आदमी खा। तो श्रीमान थाने पर भाई ने बेचत जा रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। और श्रीमान जो हम रोकते होते तो दरोगा जी हमें पुलिस बुला के हमें बंद कर लेते, रात बैठा दे, 1-2 हज़ार रुपये ले ले, 2-4 डंडा दे देते, हमें तो दब जाते हैं श्रीमान जी। अब श्रीमान जी मेरा कुआ खुदा था, हमारे बाप ने खुदे होते स्टेट बैंक से काया निकाहो, तो हमने ये अदालत में पैसा जमा करो श्रीमान जी, अदालत में जमा करके श्रीमान जी हमारा कुआ खुदा रहो। और पंडित जी से जमीन ली है मुसलमान ने, तो श्रीमान उनने पूरी हलफ कर ली, उनकी जमीन तो नापी नहीं है। और जो शासन की हमें जो पटवाई बता गए थे, बच्चू पटवाई के, जे तुम्हारी है ये पंडित जी की है, तो श्रीमान पूरी हलफ कर ली हमारा कुआ परवादा मशीनन से। तो हम तहसीलदार साहब लोग, कलेक्टर साहब खंदई, हमने सागर दई साहब, गोपाल दई, और एसपी साहब लोग गए साहब, हमें थाने की हैं। और श्रीमान में थाने गए, थाने वाले हैं भगा दो, दरोगा जी बोले माना चोल भाग जा, तेरे बाप को कुछ नहीं हट जाए यहाँ से, और बात तो मुसलमान को मिलेगी। और पटवाई साहब का धमकी दी कि तुमको 4 जैसे बन जाओ उसको हटाना है, 4 कैसे बने। तो श्रीमान सुखपाल हाँ गए पटवाई साहब, तहसीलदार साहब ने उनको आवेदन दिया कि भाई मौका पे देखो। तो पटवाई साहब जब मिल गए तो थानेदार और पटवाई साहब सब एक हो गया। और हमें पटवाई साहब ने बोले 50 हज़ार हमें देता है, 1.5 लाख रुपया तुम ले लो। हमारी मोड़ी से बात करवाई के भाई तुम ले लो, उनसे झंझट ना करो कि झंझट ना करो उनसे, हटाओ, वे बड़े आदमी है, पैसा वाले, उनसे झंझट करोगे तुम खट्टी खाओगे। जो को कह रहे हो तू? जे पटवाई साहब ने कही साहब हमसे, पटवाई साहब ने कही कि उनसे ना दे दो, तुम पैसा ले लो अलग। हाँ जी, हम पहले जो भी कही कि हमें इतने मिल रहे, कितने? हाँ 50 हज़ार रुपया के 50 हज़ार रुपया हमारे लेके आए हैं वे, और 1.5 लाख तुम्हें दिवा रहे हैं। पटवारी को नाम का है पन्नालाल राजपूत जो है। भैया गौर करवे वाली बात जा है, इतने से जो भ्रष्टाचार की शुरुआत होत बा कि 1.5 लाख मिल रहे भैया, 50 हज़ार हमें मिल रहे, तुम ले लो, लेकिन जमीन को चक्कर छोड़ दो। वे बड़े आदमी हैं, पावर वाले हैं, उनसे ना भिड़ो। आखिर कहाँ को न्याय आए? जो सरकार कैसे न्याय? एक तरफ जहाँ सरकार दावा कर रही माफियन के खिलाफ, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, स्वराज सरकार को स्पष्ट आदेश है कि कोनो भी प्रकार को माफिया है उसका सीधे कार्रवाई करके जेल में डालो जाए। लेकिन इतने देखो कि हकीकत का है, धरातल पे मचो का है, होत का है कि सिर्फ भ्रष्टाचार। न इतने थानेदार गरीब को साथ दे, जैसे को वे बता रहे अपनी कहानी खुद की जुबानी कि थानेदार माँ बहन की गाली दे तो रुपया मांगा तो भगा दे। आज जो 1.5 साल 2 साल से ही परिवार की यही स्थिति है, 10 बार जो परिवार आ चुको।
जब बार बार खबर हम प्रमुखता से दिखाओ कि शासन का चेतो चाहिए, शासन की आंखें खोलो चाहिए। आखिर जो परिवार जे है तो कहाँ जे है, काय की योजना, काय की सरकार और काय को न्याय कहाँ है कहाँ, मजो का है जो। जब एक गरीब की जमीन तानाशाही करके छुड़ाई जा रही, मार के छुड़ाई जा रही, थानेदारों में शामिल है, पटवारी शामिल है, पूरा विभाग शामिल है, आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए। बेटा का नाम तुम्हारा का है? हमारा नाम सोना अहरवार है। हाँ, का है जो मामला का है? मामला ये है कि हमारे दादाजी लोग 50-60 साल से कब्जा किए है उस पर, ठीक है। कुआं खुदवाया, उन लोगों ने क्या किया, पुरवा दिया। हम लोग बोते रहे, बीज जोतते रहे, हर चीज करते रहे। एक दिन पापा लोग ट्रैक्टर लेके गए कि इस साल जमीन बुवानी है, तो वो लोग गए तो उन लोगों ने गाली वाली देकर वहाँ से भगा दिया, ट्रैक्टर को ही वापस करवा दिया। फिर ये लोग गए तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास गए, तो वहाँ पे आवेदन किया, तो उन्होंने बोला पटवारी से। पटवारी वहाँ पे गए तो पहले तो उनसे यही बात हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि ये जमीन तुम्हारी ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की है, तो गरीब लोगों के लिए है। जिस दिन गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी उस दिन वो ले लेगा इस जमीन को। तो पटवारी से ये बात हुई थी, बोल रहे थे तुमको ही दिलवाएंगे वो जमीन, और तुम्हारा ही कब्जा रहेगा। एक दिन पटवारी शुक्रवार के दिन वो यहाँ पे आए, मातगांव गाँव में आए, तो वो पहले नंबर हमारे यहाँ पे नहीं आए, खेत पे नहीं आए, पहले वो गए थाने में। थाने में लोगों की राय सलाह जो कुछ भी हुई, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रफा दफा किया ना, पापा कुछ नहीं। फिर इनको पापा लोगों को यहाँ पे बुलवाया उनने अपने घर पे, तो घर पे बुलवाया तो पापा लोगों को बातों में फंसा के, तो पापा से डायरेक्ट बात नहीं की, उनने बात की हमसे। हम घर पे थे, उनने कॉल किया कि अपनी लड़की से बात कराओ। हमने बात की, हम कि हाँ सर बताइए। बोले बेटा ये है उसमें कि उसमें उनका जमीन आपका आ नहीं रहा है, कहीं कोई नंबर नहीं है, तुम ऐसा करो पापा से बात कर लो, 1-1.5 लाख रुपए हम दिलवा दे रहे हो, रफा दफा करो। तो हमने ये चीज हुई, जब वहाँ पे हमारा नाम नहीं आ रहा है तो पैसा क्यों देंगे वो लोग? पैसा तो बनता ही नहीं। कह रहे कि तुम्हारा नाम नहीं है ही नहीं अगर। हाँ, तो वो पैसा क्यों देंगे? इसके बाद पैसा दे ही रहे। रिश्वत की बात क्यों की इन लोगों ने? तो बोल रहे कि रिश्वत की बात की, तो उनसे बोला नहीं सर हमें पैसा ऐसा नहीं चाहिए, हम पैसा का क्या करेंगे, गरीब आदमी मतलब पैसे पे नहीं मरे, गरीब है, इसका गरीब है, पैसों से सोच से गरीब नहीं है, ठीक है। तो उनसे यही बात हुई। दूसरे दिन वो आए तो उनने नापी आपी, और दूसरे दिन बोला कि यहाँ पर आपका नंबर नहीं है, जो ठाकुर लोग हैं वो कब्जा किए हैं और लोधी लोगों का है, वहाँ पे बताओ कि यहाँ पे आपकी जमीन है। मतलब इससे भी जो लोग लड़े, एक केस लेके बोले ये सरकारी जमीन है, हम किसी को जोतने नहीं देंगे। हम एक दिन गए, टपरा बनवाया पापा लोगों ने वहाँ पे, तो जी आए जो मातगांव के दरोगा है कमलेश सिंह, वो गए तो उन्होंने डायरेक्ट बैल को छोड़ा। 3 बार साहब हमको पकड़ ले गए, और श्रीमान मैडम आई जो हमें बच्चियां ना बात अवैन करो, औरत का सबको करो सिया, हमको झिंग झटक के ले गए साहब। और दरोगा जी ने सेम अपने हाथ से हाय ढीला, बोले माना चो चमड़ा हट जा, तेरे बाप का है, हमने रोक दिया, क्यों नहीं मानता है? बोले माना चो तुझको नहीं मिलेगी, वह मुसलमान को मिलेगी। तो श्रीमान उन्होंने तो लाखों रुपया खाया। श्रीमान मेरे बाल बच्चे जब कहाँ पालो, कहाँ ले जाऊँ? कहते श्रीमान मुझे मिलना चाहिए, और नहीं मिल रही तो कहते देश ने कहा कहें जिला छोड़ के भाग जाओ, और नहीं तो श्रीमान आप हत्या करके कहूँगा मैं क्या काम, बच्चा कहाँ पालो साहब, मेरे पलाए नहीं पल रहा है श्रीमान, मैं हद हो गई श्रीमान, मैं नहीं अब सहन करूँगा साहब। जो है भैया की परेशानी को अंत नहीं हो रहा है। दरोगा के पास गए तो हम ही गए, दरोगा की जो डॉक्यूमेंट है आप इसको चेक कीजिए, आप पावती दीजिए। DIG साहब ने दी तो बोले इसका कुछ नहीं है बेटा, आप पापा को समझा लो, रफा दफा करो इसको, वो आपकी जगह नहीं है, और सरकारी जमीन है ना, हम तुम्हें जोतने देंगे ना उनको जोतने देंगे, किसी को नहीं जोतने। हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो पटवारी है, उनने जगह न पाई, उनकी पूरी बारी लगवा दी है खम्भों की, मतलब पूरी उनके साइड ही कब्जा करवा दिया। अब वो बोल रहे तुम्हारी नहीं है, वहाँ पे हट जाओ। और दरोगा के पास क्या बोले वहाँ पे अब कुछ नहीं है, पटवारी बोल रहा है, वो दरोगा बोल रहा है पटवारी की रिपोर्ट करो, और पटवारी बोल रहा है दरोगा की रिपोर्ट करो। दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, और पटवारी बोल रहा है कि वहाँ पे उसकी जगह नहीं है, दरोगा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब भैया इनकी मिली भगत हर जगह हो, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग मिलके काम करत, वही रुपया इनके दो ही विभागन का मिला, तो जब मूरा फाटी हो जात तो पुलिस खासी गड्डी मिलती, और ना पटवारी तहसीलदार SDM जितने हैं जो बैठे हैं नीचे से ऊपर तक सोने गड्डी मिलती। इसे राजस्व के मामला निपटाए नहीं जात, उलझाए जात। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है, मामला निपटाए नहीं जात, उलझाए जात। आवेदन के नाम पे ते बुलाए जात, तो वे आवेदन को देखत तक नहीं है, वे ऐसे फाड़ के फेंक दे जात। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लाने के आओ, जनहित सुनवाई है, जन सुनवाई में पहुंचो, आवेदन दो। अब ऐसे में SP साहब का चाहने के तत्काल थानेदार के खिलाफ संज्ञान ले, तत्काल की तुम्हारी भूमिका का है, गरीब परिवार के प्रति तुम कितना अन्याय कर रहे, तुम बिक चुके। उतई कलेक्टर साहब का तत्काल, SDM का तत्काल ध्यान दो चाहिए पटवारी के ऊपर, पन्ना लाल पटवारी। आखिर क्या एक गरीब के लाने तुम इतनी बड़ी धमकी दे रहे, उनकी जमीन नाप के बारी लगवा रहे, और उनसे कह रहे कि तुम्हारी जमीन है नहीं है, इसके बाद रुपया दे रहे, रिश्वत दे रहे।
कि हमें मिल रहा है तो मेरे मिल रहा है, शांत हो जाओ। अब आगे तुम क्या चाहत भैया? हम श्रीमान यही चाहते कि हमारे परिवार कहाँ पल रहा हो। कह तो श्रीमान जिला कलेक्टर साहब हैं, वे हमारे सबके मालक, सो उनसे प्रार्थना है कि तो बाल बच्चे ना साधन करें, नहीं साधन कर रहे तो श्रीमान सीधी कह दें कि तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से हट जाओ। सो कहते हो हट जाए हम, और जब हमारा ना पेट पहले तो श्रीमान आप हत्या करना है हमको। हम 1.5 साल 2 साल हो गई साहब, हम आवेदन दे 17 साल है श्रीमान केस लड़ रहे। अब मैं ना तो केस ले सकत ना मुझे केस लड़ना है। अब तो सीधी क्या प्राण देना है कि मुझे अपना हक चाहना, जो मिला था बाल चना तो ठीक है, नहीं था श्रीमान मुझे तो आप हत्या करना है बस। मेरा पला नहीं पड़ रहा श्रीमान, जो परिवार 16-17 आदमी का परिवार श्रीमान, मैं कहाँ जाऊँ? स्थिति क्या है भैया? क्या गंभीर स्थिति? श्रीमान जमीन कुछ बची नहीं है श्रीमान, में क्या कहते रह के। अब शासन की में तो राणे साहब करने हैं तो शासन की है, जब छुड़ाने कानून तो मैं क्या कहें श्रीमान। जो मिली भगत से इनकी कीमती जमीन है, चूंकि इसे वह मिली भगत करके छुड़ाई जा रही। थानेदार शामिल है, पटवारी राजस्व पुलिस सब शामिल है, विभाग गुंडागर्दी हावी है, माफिया हावी है। और सरकार क्या कह रही कि भैया माफियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो रेत माफिया हो, तत्काल कार्रवाई दिखावा खिलाने। लेकिन जो बड़े हैं उनके अत्याचार जो के त्यों है वो मिली भगत से बराबर चल रहे, उनमें कोनो अंकुश नहीं है। बेटा और क्या चाहिए तो मांगे? सर यही चाहते हैं कि मतलब भैया लोगों के पास हम लोग जो रह रहे हैं वो भी इंदिरा आवास कॉलोनी, उसमें भी 17 साल से केस लड़ रहे हो, जे है तो इसमें भी जमीन भी है जितनी, तो वो भी है, तो उन लोगों के लिए तो कहीं जगह ही नहीं है रहने के लिए, फिर वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब यही है कि हमारी जो कब्जा है जो हमारी थी वही चाहिए हमें, किसी और के नहीं चाहिए। जिसने वो बोल दिया कि वो वाली तुम्हारी है, हमें वो ठाकुरों में फंसा दिया कि उससे लड़ो। हम किस से लड़ेंगे? ठाकुर ऐसा गुंडागर्दी चलती है, 1-2 धमकाएंगे भगाएंगे बस, उनसे निपट जाएंगे। और 2-2 लोगों से कहाँ तक लड़ेंगे? कब्जा जो हमने कब्जा भरो है वही कब्जा है, हमें नाप के बता दे कि जा है तो बस यहीं पे लड़ो तुम, और फिर हम कहाँ लड़ना रोड पे बता दो सब उनने के जो है बस। सामने लोधी के सामने नाप के दे दे कि जो तुम्हारी जमीन है तो वहाँ पे हम कब्जा कर सकते हैं। अब तुमने अकेले में 4 लोगों के सामने बोल दिया है, अब उनसे क्या जाके बोले कि ये कब्जा इनका नहीं है, हमारा कब्जा है। भैया इस परिवार की मांग है सिर्फ जमीन की, कि हमारी जमीन जो है वह हमें वापस दी जाए। और बुंदेली चुगली जो वादा कर रहे कि जब तक ही परिवार का न्याय न मिले, ऐसे भोपाल तक की लड़ाई हम लड़ भी, तुम चिंता बिल्कुल न करियो, तुम्हारी आवाज हम उठा भी। और थानेदार हो चाहे SDM हो, चाहे उनमें कलेक्टर हो, चाहे कोई हो, हम तुम्हारी आवाज भोपाल तक पहुंचा भी। जो बुंदेली चुगली वादा कर रही इनके संगे न्याय को। भैया आज की जो खबर हमें तय पे समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम हाजिर हो भी, तब तक खिलाने भैया रो सभी जनन का माई राम राम।